श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्य एक कठपुतली हैं जो कि इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। उसके आने का ना तो समय निश्चित रहता है और ना जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। मनुष्य जीवन भर अपने दूसरों के लिए काम करता है और मरने के बाद वह दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपनानी चाहिए। इसी में संपूर्ण जगत की भलाई है। जिंदगी में व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करना नहीं चाहता, किंतु याद रखना, जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष अपनी गलती स्वीकार करता है, वो संसार में कुछ भी पा सकता है। कुछ भी पाने के लिए उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखिए और प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, और आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया के लोग ऐसे हैं कि वह किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं और दूसरों की जिंदगी को देखते हैं और कहते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, और अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं। हर व्यक्ति को हमेशा अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा। ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है हमारे कर्म। इसलिए चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि कर्म अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वो होकर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि कुछ पाना है तो सोच और कर्म बहुत आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच और कर्म से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रहते हैं, परंतु उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। याद रखना, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस जगह और किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। सोच और कर्म, इसका सही सही मिश्रण करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतनी ही मेहनत का फल पाएंगे। आप जीवन में जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं उस स्थान पर आप सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह है आपकी मेहनत, आपका परिश्रम। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपका जीवन उज्जवल होगा। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, पर लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसी आदतों को अपनाया है जिससे वो अपनी राह से भटक जाते हैं और जीवन में कभी कुछ बन नहीं पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन अच्छा चाहता है, परंतु वह उसके लिए काम नहीं करता है। आपको यदि अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता खुद बनना पड़ेगा। जब तक आप कुछ नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना ज्यादातर समय कर्म को करने में व्यतीत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके जीवन में पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हमारे ऊपर पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी पागल मानकर, कभी असफल समझकर और कभी नाकारा समझकर। किंतु इन पत्थरों से आपको चोट खानी है या नहीं, ये आप तय करेंगे। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, या फिर इन पत्थरों से सेतु बनाकर सारी समस्याओं को पार कर सकते हैं। ये पत्थर प्रतीक हैं हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का। जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वह केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वह सफल हो जाएगा। इसलिए याद रखना, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। याद रखना, जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहेंगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर लगाओ, और सफलता की प्राप्ति के लिए आपका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
अगली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।